पानीपत में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। पानीपत के सेक्टर 13 से 17 के गुरु तेग बहादुर मैदान में महोत्सव का आयोजन पर प्रदेश भर से हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची। मुख्यमंत्री ने तीज त्योहार को महिलाओं को समर्पित करते हुए उनकी सुरक्षा, सुख समृद्धि का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 101 से ज्यादा महिलाओं को सम्मानित किया और 25,000 से ज्यादा महिलाओं को तीज की कोथली प्रदान की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि आपका यह भाई सुदामा आपके लिए कोथली लेकर आया है, आप इसे स्वीकार करें, यह मेरी प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा है कि कोथली के माध्यम से भाइयों द्वारा बहनों की सुख समृद्धि का संकल्प लिया जाता है। आज भाई के रूप में आपकी सुख समृद्धि का संकल्प लेता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी त्योहार माताओं, बहनों और बेटियों के बिना पूरा नहीं हो सकता है। महिलाएं सब त्योहारों व संस्कारों का आधार है, इसलिए महिलाओं की सुख शांति के लिए हम संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संयोग है कि 22 जनवरी 2015 को इसी भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। आज इसी भूमि पर तीज महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा करने के साथ वही कन्या के विवाह में 31,000 से बढ़ाकर 41,000 की राशि देने की घोषणा की। तीज का त्योहार, तीज के इस त्योहार पर आपको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका ये भाई सुदामा जो ये कोथली आपके लिए लेके आया है, आप इसको स्वीकार करें, ये मेरी प्रार्थना आपसे। परंपरा है कि इस कोथली से बहनों की सुख समृद्धि का एक संकल्प लिया जाता है भाइयों द्वारा। इसमें चाहे सुख और संपन्नता के प्रतीक के रूप में सुहाली, बतासे, गुलगुले हों और चाहे सुहागिन बहनों के लिए मेहंदी हो, चूड़ी हो, सिंदूर हो, टीका हो, ये सब बहनों के प्रति एक शुभ कामना का एक संदेश लेकर मैं आपके लिए आया हूं। यहाँ सुखद संयोग है पानीपत के इस मैदान का। जैसा राजेश खुल्लर जी ने बताया कि यही वो मैदान है जहां 22 जनवरी 2015 को हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक संकल्प लिया था। यही वो मैदान है जब पिंकाथन नाम से एक बहुत बड़ी दौड़ महिलाओं की, इसका हमने यहां से आयोजन किया था। यही वो मैदान है जहां हमने गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा के निवासी आए थे। उस कार्यक्रम में भी समाज की खुशहाली का हमने संकल्प लिया था और आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम के रूप में अपनी हरियाणा भर की बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं। एक संयोग ही है और इस संयोग से मैं कहता हूं कि हरियाणा की जनता संकल्प लिया है कि हम अपने समाज को मजबूत बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे और इस बढ़ती हुई हमारी जो गति है सुख समृद्धि की, इसमें हरियाणा को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये केवल इंसानों के लिए नहीं है, मैं समझता हूं प्रकृति का भी ये एक त्योहार है, क्योंकि वर्षा काल के समाप्ति के बाद एक खुशहाली, एक हरियाली ये प्रकृति भी पैदा करती है। तो बहनों, महिला का सम्मान, समृद्ध हमारी संस्कृति, ये जैसा बताया कि त्योहारों का एक प्रकार से बीज तीज ने बोया है, तो इसके अंदर हमारी जो खुशी का एक लहर का जो एक प्रारंभ होता है, लोकगीत हैं, लोक संगीत है, हमारे यहाँ रागनियां हैं, सांग है, खुशी का उद्गार ये इस तीज से प्रारंभ होता है। मैदान में, जगह जगह, हमारे खेतों में, हमारे स्कूलों में, हमारे सार्वजनिक स्थानों पर
पेड़ लगाने का बहुत बड़ा हम काम करते हैं। और पेड़ लगाने से भी जैसा ये एक प्रदूषण की बात कही गई है उसको समाप्त करना है, जैसा ये ग्लोबल वार्मिंग की बात कही गई है उसको ठीक करना है, तो ये पेड़ लगाना, ऑक्सीजन बनाना एक बहुत बड़ा काम इन दिनों में हम करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हर व्यक्ति साल में एक बार किसी अच्छे प्रसंग पर, चाहे हमारा कोई जन्मदिन का अवसर आ जाए, चाहे हमारी और किसी प्रकार की कोई वर्षगांठ आ जाए, हमको जीवन में वर्ष भर में एक पेड़ लगाना चाहिए। सारे जीवन में 10, 20, 30 अगर हमने पेड़ बढ़ा दिए तो बहुत बड़ा प्रकृति के साथ एक प्रकार का हम सम्मान करेंगे और मानवता के साथ न्याय होगा। कि यह प्रदेश एक समय था बेटी मारने वाला प्रदेश माना जाता था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश में अलख जगाई। जो 871 उस समय हमारा जेंडर रेशो हो गया था महिला और पुरुष का, वो आज बढ़कर के 927 हो गया। भाई बहनों 927 हो गया। बहुत बड़ा अंतर एक उसमें आया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत से कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। हमने पंचायतों में 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व तय कर दिया है कि हमारे प्रतिनिधि पंचायती राज में जितने पुरुष होंगे उतनी महिलाएं भी होंगी। और ये हरियाणा पहला प्रदेश है इस प्रकार की गारंटी देने वाला प्रदेश। तो जो ऐसा वर्ग है जिसको सबसे कम पैसा भी 31,000 रुपया बहनों के विवाह के लिए मिलता है, उसको मैं आज, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता अंतर ज्यादा है, तो 31,000 रुपए की राशि को मैं 41,000 रुपया करता हूं ताकि अंतर थोड़ा कम हो जाएगा। पुलिसकर्मी हमारे यहां कैसे ज्यादा बढ़े, लगातार 8 साल से प्रयत्न कर रहे हैं। जब हमने सत्ता संभाली थी महिलाओं की संख्या पुलिस बल में 6% थी और आज बढ़कर के वो 10% पार कर गई है। हमारा लक्ष्य 15% तक महिलाओं की संख्या हम अपने पुलिस बल के अंदर ये ले जाएंगे। सरकारी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उन सब में महिलाओं की डिग्री कॉलेज की आज मैं घोषणा करता हूं। जो मांगेंगे उनको हम महिलाओं का डिग्री कॉलेज और देंगे ताकि महिला शिक्षा ये और आगे बढ़े।